अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ताअलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैय्अन व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इम्लाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुग़ अशुद्दह व औफ़ुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुसअहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ी अहसन व तफ़सीलन लिकुल्लि शैइन हुदन व रहमतन लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून व हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फ़त्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैनि मिन क़ब्लिना व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफ़िलीन औ तक़ूलू लौ अन्ना उन्ज़िल अलैनल किताबु लकुन्ना अहदा मिनहुम फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमा फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाहि व सदफ़ अन्हा सनजज़िल्लज़ीना यस्दिफ़ून अन आयातिना सूअल अज़ाबि बिमा कानू यस्दिफ़ून हल यंज़ुरून इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु औ यअतिय रब्बुक औ यअतिय बाज़ु आयाति रब्बिक यौम यअति बाज़ु आयाति रब्बिक ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा क़ुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शैइन इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून मन जाअ बिल हसनति फ़लहु अश्रु अम्सालिहा व मन जाअ बिस्सय्यति फ़ला युज़्ज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़्लमून क़ुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तक़ीम दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा व मा कान मिनल मुश्रिकीन क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह व बिज़ालिका उमिरतु अना अव्वलुल मुस्लिमीन क़ुल अग़ैरल्लाहि अब्ग़ी रब्बन व हुवा रब्बु कुल्लि शैइन व ला तक्सिबु कुल्लु नफ़्सिन इल्ला अलैहा व ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून व हुवल्लज़ी जअलकुम ख़लाइफ़ल अर्दि व रफ़अ बअज़कुम फ़ौक़ बअज़िन दरजात लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम इन्न रब्बक सरीउल इक़ाब व इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, सामईन किराम, हाज़िरीन मस्जिद, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों और बावक़ार माओं और बहनों, ये कुरान मुक़द्दस के 8वें पारे की सूरतुल अनआम की पाकीज़ा नूरानी मुबारक बाअज़मत मुतहर आयतें हैं। दुआ कीजिए रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इन पाकीज़ा आयात की रोशनी में सही और सच्ची बात अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों को अपनी मर्ज़ी से हराम कर लिया था। अल्लाह ताला ने उनकी तरदीद फरमाई और फरमाया कि हलाल व हराम करने वाले हम हैं।
जिनको तुमने हराम किया है वो हलाल है। आओ हम तुम्हें बताते हैं क्या चीज़ें हमने हराम की, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर पैगंबर की शरीयत में हराम रही। वो 9-10 चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने इन आयात में उन्हीं का जिक्र किया। फरमाया कुल, ऐ पैगंबर आप कहिए, तालो आओ, अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊं जो चीज़ें तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर हराम की हैं। अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, उनमें से सबसे पहली चीज़ अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न करो। शिर्क करना हराम, किसी भी किस्म का शिर्क जली हो या खफी हो, शिर्क असगर हो या अकबर हो, ज़ात में शिर्क हो या सिफ़ात में शिर्क हो। वबिल वालिदैन इहसाना, और अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का, लिहाजा माँ बाप के साथ बदसलूकी करना हराम है, शिर्क हराम है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर का गुनाह है वो क्या है? माँ बाप के साथ बदसलूकी करना। अल्लाह ने ये नहीं कहा माँ बाप के साथ बदसलूकी न करो, कहा अल्लाह ने तो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। यानी सिर्फ बदसलूकी न करो ये माँ बाप का हक नहीं है, बल्कि माँ बाप का हक ये है कि उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनकी खिदमत करो, उनसे दुआएं लो, उनको खुश करो। हदीस में है कि उनकी खफगी से खफा अल्लाह है, और ये अगर खुश हैं तो खुश अल्लाह है। फिर जब अल्लाह ने माँ बाप का हक बताया तो माँ बाप पर जो औलाद का हक होता है वो बताया, और फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, अपनी औलाद को कत्ल न करो मुफलिसी की वजह से। ये भी अरबों में राइज था, वो लोग अपने बच्चों को बच्चियों को जिहालत और शकावत की वजह से कत्ल कर देते थे। चुनाचे लड़कियों को जिंदा दफनाते थे, ये तो मशहूर बात है। और सिर्फ दफनाते नहीं थे बल्कि इस पर फख्र करते थे। एक शायर कहता वमिन गायतिल मजदी वल मुकरमाती बकाउल बनीना व मौतुल बनाती, हमारी बुजुर्गी और शान ये है कि हम लड़कों को जिंदा रखते हैं और लड़कियों को मार देते हैं, फख्र करते थे। दूसरे लड़कों को भी कत्ल कर देते थे। लड़कों को कत्ल करने की 2 वजहें थीं। एक तो मुफलिसी, गुर्बत, खुद खाने को नहीं है तो औलाद को कहाँ से खिलाएंगे, इसलिए औलाद को कत्ल कर देते थे। या कभी कभी खुद तो मुफलिस नहीं होते थे, गरीब नहीं होते थे, मगर इस बात का अंदेशा उनको होता था अगर औलाद पर लुटा देंगे, औलाद पर खर्च करेंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, हैं नहीं गरीब हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इससे मना किया और क्या कहा? मत कत्ल करो अपनी औलाद को मिन इमलाक़, गरीबी की वजह से। क्यों? नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम ही तुमको रिज़्क़ देते हैं जो तुम्हारे मुक़द्दर में है, व इय्याहुम, और हम ही उनको भी रिज़्क़ देंगे जो उनके मुक़द्दर में होगा। उनके मुक़द्दर का तुम नहीं खा सकते हो, तुम्हारे मुक़द्दर का वो नहीं खा सकते। रिज़्क़ देने वाले तुम नहीं हो, रिज़्क़ देने वाले हम हैं। लिहाजा औलाद को कत्ल करना हराम है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया हम तुम्हें रिज़्क़ देंगे,
और उनको भी रिज़्क़ देंगे। पहले जिक्र किया हम तुम्हें रिज़्क़ देते हैं, मतलब तुम ये ना समझो कि हम खुद खाते हैं, औलाद को कहाँ से खिलाएंगे, नहीं, तुम्हें भी हम ही खिलाते हैं। तुम भी रिज़्क़ में हमारे मोहताज हो। इसलिए कि जो रिज़्क़ खा रहे हो उसको पैदा किसने किया? अल्लाह ने। पैदा करने के बाद तुमने उसे बनाया अल्लाह के दिए हुए इल्म से, लेकिन अब भी तुम अल्लाह के मोहताज हो। लुक़मा बनाने में मोहताज, लुक़मा मुंह तक ले जाने में मोहताज, और मुंह में अगर तुमने डाल भी लिया तो हलक के नीचे उतारने में मोहताज। हलक के नीचे उतर गया तो उसके हज़म होने में मोहताज। कदम कदम पे तुम मोहताज हो। तुम्हारे उनके ज़हनी मरज़ का अल्लाह ने इलाज किया। वो समझते थे अगर हम औलाद को खिलाएंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, औलाद को मार डालो, हमें खिलाना पड़ेगा औलाद को। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम क्या औलाद को खिलाओगे? तुम खुद अपने आप को नहीं खिलाते, हम ही तुमको खिलाते हैं और हम ही उनको भी खिलाएंगे। दूसरे अल्लाह ने पहले ये बताया हम तुमको खिलाते हैं और फिर कहा उनको खिलाएंगे। तो पहले तुमको खिलाते हैं, पहले इसको बयान करके अल्लाह ने ये बताया तुम्हें जो हम रोज़ी देते हैं, तुम्हें जो रोज़ी देते हैं वो उन्हीं की वजह से देते हैं। तुम्हें रोज़ी हम इसलिए देते हैं ताकि तुम रोज़ी उन तक पहुँचाओ। तुम्हें भी जो कुछ मिल रहा है ये उन्हीं का तुफ़ैल और उन्हीं का सदका है, और तुम उन्हीं को ख़त्म किए दे रहे हो, उन्हीं को ख़त्म किए दे रहे हो। हदीस में आता है इन्नमा तुनसरूना व तुरज़क़ूना बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हारी मदद की जाती है, तुम्हें रोज़ी दी जाती है तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से। तुम्हें जो कमज़ोर हैं, जो कमा नहीं सकते, जो खा नहीं सकते खुद, उन्हीं की वजह से तुम्हें रोज़ी दी जा रही है, उन्हीं के वजह से दी जा रही तुम्हें रोज़ी। लिहाजा गरीबों पर रहम करो, मिस्कीनों पर रहम करो। अगर तुम उनको देते हो कुछ, ये तुम नहीं देते, अल्लाह तुम्हारे हाथ से उनको दिलवाता है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी एक बहाना है, खुदा देता है। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम ही तुम्हें रोज़ी देते हैं, देंगे और उनको भी देंगे। लिहाजा औलाद को कत्ल करना ये क्या है? नंबर 3 पहला हराम शिर्क, दूसरा माँ बाप की नाफरमानी, तीसरे औलाद को कत्ल कर देना। हदीस में आता है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अय्यु ज़म्बी आज़म, कौन सा गुनाह ज़्यादा बड़ा है? तो आपने फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, तुम अल्लाह के बराबर किसी को समझो हालांकि पैदा तुम्हें अल्लाह ने किया। फिर पूछा सुम्मा अय्युल, इसके बाद कौन सा गुनाह बड़ा है? फरमा अन तक़्तुला वलदका खशियत अन यतअमा मअक, अपने बच्चे को इस ख्याल से मार डालो कि ये तुम्हारे साथ खाएगा और तुम्हारे दिए हुए तुम्हारे हिस्से में से खा जाएगा। तीसरा गुनाह जो बड़ा गुनाह है, अन तज़नी हलीलत जारिक, तुम जिना करो अपने पड़ोसी की औरत से। जिना करना तो हराम है ही, लेकिन पड़ोसी की औरत से जिना करना और हराम है। तो पड़ोसी था, आपको तो उसकी इज्जत की हिफाजत करना चाहिए थी। माल की हिफाजत पड़ोसी का हक है।
आपने उसकी इज्जत को लूट लिया तो ये जुर्म क्या होता और संगीन हो जाता है। किसी को नाहक कत्ल करना तो जुर्म है, अपनी औलाद को कत्ल करना ये तो और बड़ा जुर्म है। तो फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, अपनी औलाद को कत्ल मत करो मुफलिसी की वजह से, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देंगे और उनको भी देंगे। कत्ल दो तरह का होता है औलाद का, एक कत्ल होता है जिस्मानी। आजकल ये नज़रिया मुसलमानों का भी है, जो काफिरों का था, कम संतान सुखी संतान है। कम बच्चे होंगे तो क्या होगा, सब खैरियत से रहेंगे, ज़्यादा होंगे तो बड़ी ज़हमतें हो जाएंगी, शादियां कहाँ से करेंगे, जहेज कहाँ से लाएंगे। अल्लाह ने उन सब का इलाज बताया। ये जो तुम्हें मिल रहा है ये इन्हीं की वजह से मिल रहा है, तुम्हें भी दे रहे हैं उनको भी देंगे, रज़्ज़ाक़ हम हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग इससे पहले कि लड़का है या लड़की, अगर लड़की है तो उस हमल को ज़ाय कर देते। ये भी क्या है, संगीन जुर्म है, कत्ल है। ये कत्ल जिस्मानी है। दूसरा कत्ल है कत्ल रूहानी। औलाद के रूहानी कत्ल क्या है, औलाद को दीन की ज़रूरी बातों से जाहिल रखना। औलाद के हुकूक में से एक हक़ ये भी है वो अल्लाह को पहचाने, उसके अक़ीदे सही हो। बदअक़ीदगी में मुब्तला हो रहा है, आपने कोई तालीम का इंतज़ाम नहीं किया, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या, अरे बताओ ना। आपने तालीम का इंतज़ाम नहीं किया सिरे से, वो अल्लाह को पहचाने, अल्लाह के रसूल को पहचाने, दीन क्या है, फरिश्ते क्या हैं, क़यामत के बारे में क्या अक़ीदा रखना चाहिए, उसको कुछ नहीं पता। दूसरी सूरत क्या है, आपने तालीम का इंतज़ाम तो किया मगर आपने ऐसे स्कूलों और कॉलेजों में उसे पहुंचा दिया जहां उनको बदमज़हब बनाया जाता है, जहां इस्लाम के ख़िलाफ़ तालीम दी जाती है, जहाँ ऐसे नज़रियात पढ़ाए जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा क्या होता है, बदअक़ीदा हो जाता है। क्या साइंस की थ्योरी है कि आसमान है ही नहीं, बच्चे ने कुरान नहीं पढ़ा, दीन की बातें नहीं पढ़ी, अब वो पढ़ रहा है, आपने डाल दिया उसको स्कूल में, अब वो क्या पढ़ रहा है, पढ़ाया गया आसमान कोई चीज़ ही नहीं है, तो उसका नज़रिया यही बन गया आसमान कोई चीज़ ही नहीं है। हालांकि आसमान का इनकार करना ये कुरान का इनकार करना है। कुरान कहता है खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ने आसमान बनाए, ज़मीन बनाई, सबआ समावातिन तिबाका, एक आसमान नहीं 7 आसमान बनाए। हदीस बताती है कि आसमान भी हैं और आसमान पर दरवाजे भी हैं और दरवाज़ों के ऊपर बाकायदा दरबान भी हैं, और आपके बच्चे को पता ही नहीं, वो उसी नज़रिए में पढ़ रहा है। नज़र उनकी रही कॉलेज में बस इल्मी फ़वाइद पर। हमारा बच्चा जो है डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए, दुनियावी तालीम में हासिल करके आगे बढ़ जाए, सिर्फ ये मकसद है। नज़र उनकी रही तालीम में, कॉलेज में बस इल्मी फ़वाइद पर, और गिरा की चुपके बिजलियां दीनी अकायद पर। अकीदे उसके जल गए, खाक हो गए, वो मुर्तद हो गया, मुल्हिद हो गया, बद्दीन बन गया। ये भी क्या है, औलाद को
कत्ल कर देना है, गला दबा देना ये भी कत्ल करना है, और दीन की ज़रूरी बातों से उसे आगाह न करना, आशना न करना, उसके दीन का इंतज़ाम न करना, बुनियादी बातें सिखाने का एहतमाम न करना, ये क्या है? ये भी औलाद को कत्ल करना है। अगर तुमने गला दबाया तो दुनिया की ज़िंदगी आपने उसकी छीन ली, और अगर आपने उसको दीन की बुनियादी बातें नहीं बताई तो आपने उसकी क्या किया भाई? अगर गला दबाया तो दुनिया की ज़िंदगी छीन ली, और अगर दीन से आशना रखा आपने उसको तो क्या किया? आखिरत की जो ज़िंदगी है वो छीन ली आपने। कितना बड़ा गुनाह है। वला तक़्तुलू औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल न करो। फिर फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और करीब न जाओ फ़वाहिश के, बेहयाई की बातों के, जो उनमें से बेहयाई के जो तरीक़े हैं उनके करीब मत जाओ। मा ज़हरा मिन्हा, जो उनमें खुले हुए तरीक़े हैं, व मा बतन, जो छुपे हुए तरीक़े हैं उनके करीब मत जाओ। बेहयाई के तरीक़ों के करीब जाना हराम है। पहली चीज़ शिर्क हराम, दूसरे माँ बाप की नाफरमानी हराम, तीसरे औलाद को कत्ल करना हराम, चौथा हराम क्या बताया? बेहयाई के तरीक़ों के करीब जाना, ये हराम है। फ़ाहशा किसे कहते हैं? फ़ाहशा कहते हैं ऐसे गुनाह को जिस गुनाह का असर दूसरे पे पड़े। ऐसे बहुत से गुनाह हैं। किसी को आपने टोपी पहना दी तो क्या हुआ? अरे आप तो मुजरिम बने, मगर उसका नुकसान उसको हुआ नहीं हुआ? किसी को कत्ल कर देना, किसी का हक मार लेना, झूठी गवाही दे देना, गलत फैसला कर देना, ये सब क्या है? फ़ाहशा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े गुनाह जिनका असर दूसरों पे पड़े, दूसरों को नुकसान हो, इसमें बहुत से गुनाह आ जाते हैं। चाहे ज़बान से किए जाएं, चाहे हाथ पैरों से किए जाएं, सब गुनाह आ जाते हैं। फिर फरमाया बेहयाई के तो बड़े गुनाह फिर वो दो तरह के हैं, एक ज़ाहिर, एक बातिन। ज़ाहिर का मतलब जो ज़बान से किए जाएं, हाथ पैरों से किए जाएं, और बातिन का मतलब है वो गुनाह जो दिल से किए जाएं, दिल से किए जाएं। ज़ाहिर क्या है? किसी को मार दिया, किसी को मार दिया, ठोकर मार दी, कुछ छीन लिया, ये तो ज़ाहिरी गुनाह। हाथ पैरों से कर रहे हैं आप, गाली दे दी आपने, गीबत की आपने, इल्ज़ाम लगा दिया किसी पर, झूठी तोहमत लगा दी, झूठी गवाही दे दी। और दिल का गुनाह क्या? दिल में प्रोग्राम बना लिया, दिल से पहले इरादा करता है आदमी इसको नुकसान पहुंचाना है, किसी को खबर नहीं, दिल में जो मंसूबा बनाया है नुकसान पहुंचाने का, ये बातिनी गुनाह, बुरे इरादे किए, जिना करने की नीयत की, जिना की नीयत से किसी को देखा, ये क्या है? ये बातिनी गुनाह। फिर बेहयाई के एक माना है बदकारी, आमतौर पर यही मशहूर माना है। बेहयाई के माने बदकारी, जिनाकारी, फ़ाहशा के माने हैं। अल्लाह कह रहा छुपे हुए जो तरीक़े हैं उनके करीब ना जाओ, जो ज़ाहिर तरीक़े हैं उनके करीब ना जाओ, यानी खुल करके भी बेहयाई ना करो, बदकारी ना करो, और छुप के भी बदकारी ना करो। करीब न जाने का मतलब उन जगहों पे भी न जाओ जहाँ ये गुनाह होता है, उन रास्तों पे भी न जाओ जो रास्ते तुम्हें उस गुनाह तक ले जाते हैं, करीब न जाओ। सबसे पहले करीब काहे से जाता है आदमी? बदकारी के करीब आदमी कैसे जाता है? सबसे पहले उसकी आंखें
खराब होती हैं। आंख एक जरिया है बदकारी तक पहुंचने का। अगर आदमी ने उसे देखा ना होता बुरी नजर से तो क्या होता, बदकारी तक नौबत न पहुंचती। ये चश्मा उबलता कहां से है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? बदनजरी से होती है, बदनिगाही से होती है। इसलिए कुरान ने सबसे पहले इसको बंद कर दिया और क्या कहा, कुल्लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ईमान वालों से कह दो अपनी आंखों पे कंट्रोल रखें। वज़िनल आइन अन नज़र, आंखों का भी ज़िना होता है और हाथों का भी ज़िना होता है और पैरों का भी ज़िना होता है। आपने फरमाया आंखों का ज़िना क्या है, देखना, और हाथों का ज़िना छूना, और पैरों का ज़िना वहां जाना। ये क्या है? तो शुरुआत और आगाज कहां से होती है? आंखों से। ये बड़ा खतरनाक मर्ज है। ये ऐसा मर्ज है जब तक आदमी अगर तौबा नहीं करता कब्र में चला जाता है, मगर ये मर्ज जाता नहीं। बदनिगाही का मर्ज। जवान था, उसने आंखों पे कंट्रोल नहीं किया, बूढ़ा हो गया, अब किसी लायक नहीं रहा, मगर निगाहों से जिना कर रहा है, बुरी नजर से देखता रहता है, यहां तक कि कब्र में दफना दिया जाए। इसलिए इस्लाम ने इसकी बड़ी मजम्मत की है, उस पर पहरे बिठा दिए। इसी तरीके से दूसरा क्या है, दूसरा जरिया बदकारी के करीब जाने का, वो क्या है? कानों से सुनना। इसलिए कि दिल के अंदर इस तरह के जज्बात खाली देखने से नहीं पैदा होते हैं, कभी कभी आवाज सुनने से भी होते हैं। न तन्हा इश्क अज दीदार खेजत, बसाई दौलत अज गुफ्तार खेजत। ये इश्क जो है, ये हवस वाला इश्क, ये सिर्फ देखने से नहीं होता, ये गुफ्तगू से भी होता है, ये आवाज से भी होता है। आवाज में भी कशिश होती है, उस कशिश की वजह से आदमी का दिल माइल हो जाता है। इसलिए आवाज पे भी पहरा, सुनने भी पहरा, बात करने भी पहरा। आज इसी में लोग मुब्तला हैं। पहले तो मुश्किल था, अब तो और आसान हो गया बात करना और आवाज को सुनना मोबाइल के जरिए से। और कितना फसाद पैदा हुआ। जिस तरह लड़कों को मना है कि बदनजरी से मत देखें, लड़कियों के लिए भी यही पाबंदी। अल्लाह ताला का कानून है, अल्लाह ताला मर्द और औरतों दोनों के लिए एक ही लफ्ज से मना करता है, एक ही सेगा, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। तो इससे क्या मतलब, खाली मर्द नमाज पढ़ें औरतें ना पढ़ें? दोनों आ गए। औरतों से अलग नहीं कहा, एक ही सेके में मर्द भी औरत भी। अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, मर्द भी अदा करें औरतें भी अदा करें। लेकिन ये बदनजरी एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला ने इसमें कहा कहीं गलत फहमी ना हो बंदों को कि मर्दों के लिए है कि नज़र उठा के न देखें, औरतों के लिए ये मना नहीं है। इसलिए अल्लाह ने अलग अलग दोनों से कहा, कुल्लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ईमान वालों से कह दो अपनी निगाहों पे कंट्रोल रखें। वकुल्लिल मोमिनात यगुज़्ज़ून मिन अब्सारिहिन्ना, और मोमिन औरतों से भी कह दो अपनी निगाहों पे कंट्रोल रखें। तो फवाहिश के एक माना तो ये है बेहयाई, उसके जो ज़ाहिरी तरीक़े हैं उनके करीब ना जाओ, जो छुपे हुए तरीक़े हैं उनके करीब ना जाओ। फाहशा का एक मतलब और उलमा ने लिखा है, फाहशा ऐसे गुनाह को कहते हैं जिसका गुनाह होना सबको पता है। जिसका गुनाह होना, जैसे चोरी, बदकारी, हराम खाना, सूद लेना, सब जानते हैं।
तो ये है माज़हरा, ये वो बेहयाई है, वो फाहशा है जो जाहिर है, जो सबको मालूम है। और बतन से मुराद है ऐसी बेहयाई जो छुपी हुई। वो कौन सी है? जो लोग नहीं समझते हैं मगर अल्लाह के वहाँ वो भी गुनाह है। जैसे 3 तलाक़ें देनी बीवी को और बाद में पछताए दोनों, फिर मियाँ बीवी साथ में रह रहे हैं 3 तलाक़ों के बाद। ये बेहयाई क्या है? ये भी बेहयाई है। ये खुली हुई नहीं है, छुपी हुई है। शौहर को पता और बीवी को पता, किसी और को नहीं पता कि 3 तलाक़ें। ऐसे बैठोगे तो नींद आएगी हैं? शौहर को भी पता और बीवी को, और किसी को नहीं पता 3 तलाक़ें दी। शौहर भी जानता है बीवी 3 तलाक़ देने से हराम हो जाती, बीवी भी जानती, किसी और को नहीं पता। पहले सबको पता चलेगा, बड़ी बदनामी होगी, चुप रहो, और साथी में रह रहे हैं। ये बेहयाई हो रही है, और ये बेहयाई ऐसी हो रही है जो जाहिर नहीं है, छुपी हुई है। अल्लाह फरमाता वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और बेहयाई के जितने तरीक़े हैं उनके पास मत जाओ, जो उनमें से खुले हुए हैं और जो उनमें से छुपे हुए हैं, हर तरीक़े से दूर रहो। मालूम हो बेहयाई के तरीक़ों के पास जाना हराम। वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और मत कत्ल करो किसी ऐसे शख्स को जिसके कत्ल करने को अल्लाह ने हराम किया है। इसके कत्ल करने को अल्लाह ने हराम किया है, मगर हक़ के साथ। हक़ के साथ मतलब 3 बुनियाद पर अल्लाह ने कत्ल की इजाज़त दी है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? ये हक़ के साथ कत्ल करना है। किसी आदमी ने किसी आदमी को नाहक कत्ल कर दिया, जुर्म साबित हो गया, ये कातिल है, इस्लामी अदालत है, मुकदमा चला। जुर्म जब साबित हो जाएगा तो जिसने कत्ल किया था उसको उसके बदले में कत्ल किया जाएगा। इसका नाम क्या? क़िसास। ये नाहक नहीं है, ये तो ज़रूरी है, ये तो शरीयत का हुक्म है। और ये कत्ल कहाँ किया जाएगा? कोठरी में नहीं, मैदान में, बहुत बड़े मजमे के सामने, ताकि लोगों को इबरत हो। जो किसी को नाहक कत्ल करेगा, जो किसी को कत्ल करेगा कहने गुनाह में शामिल होगा। देखा, सुना ही नहीं उन्होंने? नहीं सुना तो कैसे सुनाओ, तो सही जवाब देते। नहीं, क़िसास। क़िसास का मतलब मजमे में उसको सजा दो। उसकी गर्दन मारी जाती कहाँ? मजमे में, सब लोग देखें। काहे के लिए? ताकि इबरत हासिल हो कि अगर जो भी नाहक कत्ल करेगा उसका यही हश्र होगा। कुरान कहता वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, तुम्हारे लिए क़िसास में जिंदगी है ए अक्ल वालों। जिसने नाहक किसी को कत्ल कर दिया उसको मजमे में सबके सामने कत्ल कर दिया गया जुर्म साबित होने के बाद। कुरान कह रहा इसमें तुम्हारे लिए क्या है? जिंदगी है। जिंदगी कैसे? वो तो मर गया बेचारा। बोलो, जिंदगी कैसे? और लोग भी कत्ल करते, इस सज़ा को देखने के बाद दूसरे लोग कत्ल करने से रुक जाएंगे। तो क्या हुआ? ये ज़िंदगी का ज़रिया है या मौत का ज़रिया? ज़िंदगी का ज़रिया। इसीलिए कुरान का अक्लमंदो, वो बेअक्ल हैं जो इस्लाम की सज़ाओं पर एतराज़ करते हैं। इस्लामी सज़ाएँ जराइम को ख़त्म करने वाली हैं। तो कत्ल करना किसी को नाहक हराम है। और हक़ के साथ कत्ल करने की 3 शक्लें हैं। कौन कौन? पहली शक्ल, किसी ने नाहक कत्ल कर दिया हो, जुल्मन, जुर्म साबित हो तो उसे क़िसास में कत्ल किया जाए। दूसरी वजह, शादीशुदा होकर
उसने जिना कर लिया, जुर्म साबित हो गया। अब इस्लामी अदालत क्या सज़ा देगी? इसको मैदान में ले जाओ और इसको रज्म किया जाए, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया जाए। ये कत्ल क्या है? नाहक नहीं है, इसका तो शरीयत ने हुक्म दिया है। जब इस तरह सज़ा जारी की जाएगी तो जिनाकारी घटेगी बढ़ेगी? जहां इस तरह की सजाएं होती हैं वहां जिनाकारी नहीं होती। तीसरा जुर्म जिसकी वजह से कत्ल हलाल है, एक आदमी मुसलमान नहीं है तो कोई मसला नहीं, मुसलमान हो गया और मुसलमान होने के बाद जानबूझ करके उसने अपना मजहब बदल डाला, मुर्तद हो गया, दीन से फिर गया। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो ऐसे आदमी की सज़ा क्या है? उसको कत्ल कर दिया जाए। क्यों? उसने इस्लाम की तौहीन की है। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं कि कबूल करने के बाद छोड़ दिया जाए। छोड़ना जिसने, उसने इंसल्ट की उसकी। इस्लाम तो मजहब है कि लोग अज़ियतें बर्दाश्त करते हैं मगर फिर भी इस्लाम को नहीं छोड़ते, इस्लाम को कबूल करते हैं। सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया जुल्मन। अल्लाह के नबी के खलीफा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद। पहले उनका 49 दिन तक उनके घर का मुहासरा किया गया, घेराव, पानी बंद, खाना बंद, मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं, पानी पहुँचाने की इजाज़त नहीं, बड़ा जुल्म। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाला खाने पे आए और ख़िताब किया, लोगों, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है किसी को कत्ल करना 3 वजहों से हलाल होता है। या तो उसने किसी को जुल्मन कत्ल किया हो, मैंने आज तक किसी को जुल्मन कत्ल नहीं किया, या फिर उसने जिनाकारी की हो, मैंने ज़माने जाहिलियत में इस्लाम से पहले भी कभी जिना नहीं किया, इस्लाम कबूल करने के बाद कैसे? उस्मान गनी की तो हया ऐसी है कि जिनसे फरिश्ते तक हया करते हैं। और तीसरी बात क्या है? उसने अपना मजहब बदल दिया हो, मैंने मजहब इस्लाम के छोड़ने का कभी दिल के अंदर मेरे वसवसा भी नहीं आया। फिर मुझे किस बेस पे कत्ल कर रहे हो तुम? क्यों कत्ल कर रहे हो मुझे? उन बागियों के पास कोई जवाब नहीं था, वो तो जालिम थे। वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम के दामाद को ज़बह करने आए थे। वो इस्लाम के दुश्मन थे, वो मुसलमानों के दुश्मन थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है, वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और मत कत्ल करो किसी शख्स को जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम किया है मगर हक़ के साथ। मालूम हो किसी को नाहक कत्ल कर देना हराम है। पहली चीज़ क्या हराम है? शिर्क। दूसरी चीज़ क्या हराम है? करे नाहक कत्ल करना, देखा? दूसरी चीज़ माँ बाप की नाफरमानी करना। तीसरी चीज़ औलाद को कत्ल कर देना। चौथी चीज़ बेहयाई के करीब जाना है। पांचवी चीज़ किसी को नाहक कत्ल कर देना। नाहक कत्ल करना चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, किसी को भी कत्ल करना क्या है? इस्लाम में हराम है, जुर्म है नाहक कत्ल करना। अगर गैर मुस्लिम आदमी इस्लामी हुकूमत में रहता है और टैक्स देता है तो हुकूमत जिम्मेदार है उसकी जान की, माल की हिफाजत की। अगर किसी मुसलमान ने ऐसे गैर मुस्लिम को कत्ल कर दिया तो हदीस में आता है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसे मुसलमान को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं हो। इसने गैर मुस्लिम को कत्ल किया, मुसलमान को नहीं। लेकिन ऐसे गैर मुस्लिम को कत्ल किया है जिससे मुआहिदा था, हुकूमत जिसकी हिफाजत की जिम्मेदार थी, जिसके अल्लाह के और उसके रसूल ने हिफाजत का वादा किया, उसने उसको कत्ल कर दिया।
इस्लामी हुकूमत अगर नहीं है, वहां गैर मुस्लिम को कत्ल करना का वहां भी जुर्म है, इसलिए कि कोई मुआहिदा नहीं। हर आदमी शहरी एक मुआहिदा है, हम तुम्हें नहीं सताएंगे, तुम हमें नहीं सताओगे, शहरी शहरी बन के रहोगे, मजहब से कोई लेना देना नहीं। फिर भी आपने कत्ल कर दिया तो आप मुजरिम हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह ने तुमको ये ताकीदी हुक्म दिया है ताकि अक्ल रखो, शुऊर रखो, समझो और समझकर अल्लाह के हुक्मों पर अमल करो। छठी चीज़, क्या चीज़ हराम है? वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन, और करीब न जाओ यतीम के माल के मगर ऐसे तरीक़े से जो बेहतर तरीक़ा है। यतीम के माल के करीब न जाने का मतलब यानी जो यतीम का मुतवल्ली है, जिम्मेदार है, वली है, उससे कहा जा रहा है यतीम ने का जो माल है उसमें तसर्रुफ न करो, मत बेचो, मत किसी को दो, मत सदका करो। सदका करना भी जायज़ नहीं है यतीम के माल को, न खुद खाओ न उसको ज़ाय करो नाहक। यतीम का माल क्या है? आग है, आग। जैसे आग से आदमी बचता है ऐसे यतीम के माल से आदमी को बचना चाहिए। कुरान में अल्लाह ने एक जगह फरमाया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं। अब्बा मर गए, छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, तीजा हो रहा है, 40वां हो रहा है, बिरयानी बन रही है, शीरमाल कबाब बन रही है। और किसका हक है ये? यतीमों का हक। और सारे रिश्तेदारों को बुला लिया, सब खा रहे हैं, ये हराम खा रहे हैं, ये शीरमाल कबाब नहीं खा रहे हैं, बिरयानी नहीं खा रहे हैं, ये आग भर रहे हैं पेट में। ये नाजायज़ और हराम है। उलमा ने लिखा कि जो कफन होता है, कफन के साथ एक जानमाज़ निकाली जाती है। इस जानमाज़ की भी ज़रूरत नहीं है, सजदा थोड़ी किया जाएगा वहाँ, सजदा थोड़ी किया जाता है जनाजे की नमाज में। और मुक्तदी सब ऐसे ही पढ़ रहे हैं इमाम साहब के लिए जानमाज, क्या ज़रूरत है जानमाज? ये बिला ज़रूरत है। इसको अगर यतीम के माल से ख़रीदा जाएगा तो नाजायज़ है। लोग जानते नहीं। जब इतना भी नाजायज़ है, जो बिल्कुल पूरी पूरी जायदादें हदम कर लेते हैं, उनका क्या अशर होगा? अल्लाह फरमाता वला तक़रबू मालल यतीम, यतीम के माल के करीब मत जाओ। हज़रत फ़ारूक आज़म उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा हुए तो वो उससे पहले कारोबार करते थे, अब मुसलमानों के खलीफा हो गए। चले वो अपने कारोबार के लोग, कहाँ जा रहे हो भाई? मुसलमानों की जिम्मेदारी तुम्हारे कांधे पे, तुम बाजार जा रहे हो। कल बीवी बच्चे हमारे भी तो हैं, हमारी भी तो ज़रूरत है, कहने उसका इंतज़ाम करते हैं, बैतुल माल से आपकी तनख्वाह मुकर्रर कराते हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म की मामूली सी तनख्वाह मुकर्रर हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया, ये बैतुल माल का माल मेरे लिए ऐसे है जैसे यतीम का माल। यतीम के माल में क्या है? उसका जो वली है, अगर उसके पास, क्या कर रहे हैं? आंखें क्यों बंद हैं? आगे बढ़ के बैठो, हिलो अपनी जगह से। यतीम का माल क्या है मेरे लिए ये बैतुल माल का माल ऐसे जैसे यतीम का माल। वली जो है यतीम का कमाता नहीं है, मजबूर है, माजूर है, मगर है वली, तो वो यतीम को देख रेख करेगा और यतीम के माल में से खा सकता है कितना, जिसमें उसकी जान बच जाए। बस अल्ले तलल्ले करने की इजाज़त नहीं है। तो कहा मेरे लिए ऐसे ही है बैतुल माल का माल, ये तनख्वाह।
मामूली सी तनख्वाह, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत। और फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कोई खेमा नहीं था। हज करने जाते थे, आजकल हाजियों के खेमे जाकर आप देखें मीना में कितने शानदार, एयर कंडीशन है, हर सहूलत। फारूक आजम जो इतने बड़े खलीफा हैं, उसके बावजूद उनके पास कोई चमड़े का भी कोई खेमा नहीं। पूरी जिंदगी में, पूरी खिलाफत के ज़माने में खेमा नहीं। हज करने जाते क्या होता है, दरख्त की शाख के ऊपर कोई चमड़े का टुकड़ा डाल दिया गया, साया हो जाए, कोई चादर डाल दी गई। शहादत से पहले फरमाया, देखो बेटे मेरे ऊपर कितना कर्ज है, 80,000। ये 80,000 कर्ज कहाँ से हुआ? एक तो बैतुल माल से जो तनख्वाह मिलती थी थोड़ी सी, जो सरकारी मेहमान आते तो उनको खुद खाना खिलाना, अपने पास से बैतुल माल से पैसा लेते रहे, मदद करते रहे। फरमाया मेरी वफात के बाद मेरी जायदाद को पहले बेचना और बेच करके इतना पैसा बैतुल माल में जमा कर देना, जो मैंने तनख्वाह ली है ये भी जमा कर देना। यही सिद्दीक़ अकबर ने किया और यही फारूक आज़म ने किया। तो अल्लाह फरमाता है यतीमों के माल के करीब न जाओ मगर ऐसे तरीके से जो अच्छा तरीका है। यतीमों के माल में तसर्रुफ न करो, मगर अच्छा तरीका क्या है? यतीम का माल है और रखे रखे ये सब खराब हो जाएगा। इसको अगर किसी कारोबार में लगा दिया है तो ये बढ़ जाएगा, इस नीयत से कि बढ़ जाए, महफूज रहे, इसकी इजाजत है। कब तक यतीमों के माल की हिफाजत करो? हत्ता यबलुग अशुद्धहु, यहाँ तक कि पहुँच जाए वो अपनी बुलूग की उम्र तक, जब वो बालिग हो जाए। और बालिग होने के बाद भी अगर वो समझदार नहीं है तो उसको माल हवाले करने की इजाज़त नहीं। 25 साल का हो गया, अब समझ हो गई, अब इसके हवाले कर दिया जाए। फिर भी अगर वो दीवाना है, पागल है बिल्कुल, तो माल उसके हवाले न किया जाए। कोई जिम्मेदार हो, वो आदमी उसके ज़रूरतों को उसमें से पूरी करते रहे, मगर माल न दिया जाए। तो मालूम ये हुआ यतीमों का माल में तसर्रुफ करना ये क्या है? हराम। वाउफुल कैल वल मीज़ान, और पूरा करो नाप को और तौल को इंसाफ के साथ। यानी जो तुम्हें अपना हक लेना है उतना लो, और किसी को अगर बेचना है तो जितना हक है उतना दो। ये नहीं जब लेने गए तो ज़्यादा ले लिया, और जब किसी का हक देने की बारी आई तो कम दे दिया। आजकल तो ये कोई मसला ही नहीं है। कम नापना, कम तौलना एक आम मर्ज़ है। चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो तेल हो, हर चीज़ में नाप तौल में कमी। ये नाप तौल होती काहे के लिए है? ताकि जिसका जो हक है पूरा मिले। नाप भी रहे और तौल भी रहे, उसके अंदर भी डंडी मर। ये हराम है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। कितना बड़ा गुनाह है? कुरान में बाकायदा एक सूरत नाजिल हुई है, उस सूरत का नाम है मुतफ्फिफीन। तत्फीफ, अल्लाह कहता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, नाप तौल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। वैल जहन्नम की ऐसी वादी का नाम है जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगती है। ऐसी वादी में किसे डाला जाएगा? जो नाप तौल में कमी करते हैं। अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन्नासी यस्तौफून, वो ऐसे लोग हैं जब लोगों से अपना हक लेते हैं तो पूरा ले लेते हैं।
वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़्सिरून, और जब लोगों को नाप कर देते हैं या तौल कर देते हैं तो कम कर देते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या उनको यकीन नहीं है कि मरने के बाद जिंदा होना है? एक बड़े दिन में, बड़ा दिन कितना बड़ा? 50,000 साल के बराबर। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के हुक्म के इंतजार में खड़े होंगे। कितने देर खड़े रहेंगे? बोलो। 50,000 साल, और 40,000 साल तक वो ऐसे खड़े रहेंगे, न हिसाब न किताब। कितने दिन? 40,000 साल तक। कौन खड़ा होगा वहाँ? यहूदी, ईसाई, मजूसी, मुसलमान, सारी मखलूक मौजूद है मैदान महशर में। आदम अलैहिस्सलाम के उम्मती, ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती, मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती, सब के सब खड़े हो गए। हिसाब किताब नहीं हो रहा, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, खड़े हुए हैं। और सूरज सर के करीब, दिमाग देगची के तरीके से उबल रहा होगा। अर्श आदम के साए के अलावा कहीं साया नहीं होगा। पसीने से बेताब बेचैन होंगे लोग, किसी के कमर तक, किसी के घुटनों तक, किसी के मुंह तक पसीना। और इतना आजिज करेगा यह पसीना, लोग तमन्ना करेंगे मर जाएं, पसीने से निजात मिल जाए। और हिसाब किताब नहीं शुरू हो रहा है। सारे लोग परेशान, हर नबी के उम्मती परेशान। आखिर में क्या करेंगे? हिसाब किताब तो शुरू हो जाए, क्या करें? सारे लोग पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास, आप सिफारिश कर दीजिए, वो माजरत करेंगे, पता बता देंगे। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो माजरत करेंगे, ये हम नहीं कर सकते, कहीं अल्लाह ने पूछ लिया, सवाल कर लिया तो क्या होगा? पता बताएंगे किसका? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मैदान महशर में सब मारे मारे घूम रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम माजरत करेंगे, पता बताएंगे मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, माजरत करेंगे, पता बताएंगे ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम माजरत करेंगे और पता बताएंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और उसके बाद यहाँ सब के सब आएंगे, आपके उम्मती नहीं, हर नबी के उम्मती आपके पास फरियाद करेंगे, आप अल्लाह ताला से हिसाब किताब तो शुरू करवा दीजिए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम कहेंगे हाँ अना लहा, मैं ये काम करूंगा। क्यों? हर नबी क्यों माजरत करेगा? हर नबी क्यों माजरत करेगा? अल्लाह का गज़ब का आलम, और अल्लाह ताला ने किसी को जमानत नहीं दी कि तुम नबी हो, हम क़यामत के दिन तुमसे हिसाब नहीं लेंगे। सिर्फ ये जमानत और गारंटी 1,24,000 पैगम्बरों में अल्लाह ने सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। और क्या कहा? लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र, आपके अगले पिछले सब माफ, आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। ये शान किसी पैगंबर की है ही नहीं। इसलिए सारे नबियों की उम्मतें हुजूर के पास आएंगी और हुजूर सबकी सिफारिश करेंगे, हुजूर सबके काम आएंगे, अपनी उम्मत के नहीं, हर नबी की उम्मत के काम आएंगे। आपकी रहमतुल लिल आलमीन जाहिर होगी कि आप सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजे गए। दुनिया में भी रहमत है आप, और मैदान महशर में भी आप रहमत साबित होंगे। और आपकी ये पहली सिफारिश होगी। और जहाँ पर आप जब तारीफ करेंगे तो सारे नबियों के उम्मती आपकी क्या करेंगे? बोलो, तारीफ करेंगे कि काम कहीं बना नहीं, बना तो कहाँ से बना? इसलिए उस मकाम का नाम है मकाम महमूद। मकाम महमूद जिसकी सब तारीफ करे, ऐसा मकाम। ये मकाम किसको आता होगा? सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और अल्लाह के नबी ने अजीब बात कही, आपने फरमाया जब अजान हुआ करे तो दुआ पढ़ा करो, और अजान में दुआ के साथ साथ मेरे लिए मकाम महमूद की दुआ किया करो।
क्या वबासु मकाम महमूदा, ऐ अल्लाह अपने नबी को मकाम महमूद में भेज दिए। अल्लज़ी वअदतहू, जिसका आपने उनसे वादा फरमाया है। हुजूर ने फरमाई ये दुआ के जो ये दुआ करेगा मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। क़यामत के दिन मैं उसकी किसकी किसकी अरे जो ये दुआ पढ़ेगा तो सिफारिश किसे किसे चाहिए हुजूर की? अरे बोलो, जब सबको चाहिए तो सबको पढ़ना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ें और ये दुआ पढ़ें। इतना अहम चीज़ है, अगर याद नहीं तो याद करें। जवान याद करें, बूढ़े याद करें, शफाअत की ज़रूरत तो सबको है। सिफारिश आप सबकी करेंगे, लेकिन जो अजान की दुआ पढ़ेगा उसकी सिफारिश एक अलग अंदाज की होगी, ख़ास सिफारिश होगी। उसकी सिफारिश ख़ास सिफारिश होगी। अब यहाँ एक सवाल है, मकाम महमूद में ये तो अल्लाह ताला ने हुजूर से वादा किया है, हम कहाँ भेजेंगे आपको? मकाम महमूद में। और अल्लाह वादा खिलाफी वो तो हुजूर को मिलना ही है। जब मिलना है तो ये क्या कहना हुजूर का, अपनी उम्मत से तुम मेरे लिए दुआ करो। नहीं समझ में आई बात? जब अल्लाह वादा कर चुका है मकाम महमूद हम आपको देंगे, और अल्लाह का वादा सच्चा है, वो तो मिल के रहेगा आपको, चाहे हम लोग दुआ करें चाहे ना करें। फिर हुजूर ने क्यों कहा जो दुआ करेगा मैं उसकी सिफारिश करूंगा? क्यों कहा हुजूर ने? अपने लिए नहीं कहा, अपनी उम्मत के फ़ायदे के लिए कहा। वो तो अल्लाह मुझे देगा, मगर अगर तुम सिफारिश करोगे तो तुम्हारी सिफारिश का सवाब भी मिलेगा और मेरी शफाअत का तुम्हें हिस्सा भी मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वाउफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, नाप तौल में कमी ना करो, पूरा तौलो इंसाफ के साथ, तौलो और नापो इंसाफ के साथ। मालूम यह हुआ पूरा तौलना फ़र्ज है और नाप तौल में कमी करना क्या है? हराम। जो चीज़ें हराम अल्लाह ने की हैं उनमें से एक चीज़ क्या है? नाप तौल में कमी करना भी हराम है। फिर नाप तौलने में कमी करना, इसका लोग मतलब नहीं समझते। इसका मतलब समझते हैं कि अगर हमारी दुकान राशन की हो तब तो हमारे लिए है भाई नाप तौल में कमी ना करो, मगर हम लोग तो राशन की दुकान तो रखते नहीं हैं, हम तो नौकरी करते हैं, हम तो कारखाने में काम करते हैं, हम तो मुलाजिम हैं। कहा तुम्हारे लिए भी आए थे, हम मजदूरी करते हैं, का तुम्हारे लिए भी है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जिसका जो हक है वो पूरा पूरा अदा करो। अगर हक अदा करने में तुमने कोताही की तो क्या है? ये हराम है, हराम। और ये वैल और तबाही और बर्बादी हर उस शख्स के लिए है जो किसी का हक अदा न करे। हज़रत फ़ारूक आज़म, उनसे ज़्यादा कुरान कौन समझेगा? हज़रत फ़ारूक आज़म ने देखा एक आदमी आया, वो नमाज़ पढ़ने लगा। तो जब नमाज उसने पढ़ी तो नमाज कैसे पढ़ी? वो जल्दी जल्दी रुकू और जल्दी जल्दी सजदा। जब वो नमाज पढ़ चुका तो हज़रत उमर ने उससे कहा क़द तफ़फ़्ता, तूने नमाज में तौलने में कमी की है, तूने नाप तौल में कमी की है। मतलब नमाज का जो हक था वो तूने अदा नहीं किया। मालूम यह हुआ कि तत्फीफ का मतलब सिर्फ नापना तौलना नहीं है, इसका मतलब यह है किसी के हक को मार लेना। अब ड्यूटी है कितने? 8 घंटे की, और पहुँचे देर से 1 घंटा, और उसके बाद सिग्नेचर करके 1 घंटा पहले चले आए, तो ये तनख्वाह आपकी हलाल है हराम है?
आपने वादा तो किया था तनख्वाह कितने की, 8 घंटे की काम करेंगे, और काम आपने तो किया नहीं, और तनख्वाह आप पूरी ले रहे। आप बताइए, ये है नहीं नाप तोल में कमी? झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कर दिया, हम बीमार हैं और घर में पड़े हुए हैं, आप शादी में दावत खा रहे हैं। आप ये क्या है? नाप तोल में कमी नहीं है। ये नमाजी भी कर रहे हैं, दीनदार भी कर रहे हैं, ताजुद्दुदार भी कर रहे हैं, दीन का काम करने वाले भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, तो हराम है। नाप तोल में कमी करना ही है। बीवी ने शौहर का हक नहीं अदा किया, ये नाप तोल में कमी है। शौहर ने बीवी का हक नहीं अदा किया, ये भी नाप तोल में कमी है। पड़ोसी ने पड़ोसी का हक नहीं अदा किया, ये भी नाप तोल में कमी है। अब में से कौन आदमी दूध का धुला है बताइए जिसने किसी का हक न मारा हो, जिससे किसी को तकलीफ न पहुंची हो, जिसने हर आदमी का पूरा हक अदा किया हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, इतनी देर में एक सहाबी आए, मस्जिद नबवी है, जगह भी है। हुजूर ने देखा वो आ रहे हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी जगह से थोड़ा सा सरक गए। थी जगह फिर भी, कहा अल्लाह के रसूल जगह तो इतनी है, आप सरक गए। आपने फरमाया ये आने वाले मुसलमान का हक है, जब मुसलमान आए तो उसके एजाज़ में थोड़ा सा सरक जाओ। ये हुजूर हक अदा कर रहे हैं, और हम अगर देखें कोई आ रहा तो और पैर फैला के बैठ जाए। अरे है तो फरमाया अल्लाह ताला ने, वाउफुल कैल वल मीज़ान, और नाप तौल पूरी करो इंसाफ के साथ। ला नुकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा का पाबंद नहीं बनाते हैं। कितनी चीज़ें हराम बताई? शिर्क करना हराम, माँ बाप की नाफरमानी करना हराम, औलाद को कत्ल करना हराम, और क्या बताया था उसके बाद? बेहयाई के कामों के करीब जाना हराम, किसी को नाहक कत्ल करना हराम, यतीम के माल में तसर्रुफ करना बेजा हराम, नाप तौल में कमी करना हराम। अल्लाह ये जो हमने हुक्म दिए हैं इनमें से कोई हुक्म ऐसा नहीं है जो बंदे जिस पर अमल न कर सके। अमल करो इस पे। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी आदमी को हुक्म नहीं देता है ऐसी चीज का जिसकी उसके अंदर ताकत ना हो। उलमा ने इसका मतलब ये लिखा कि आदमी ने पूरा नापा, पूरा तौला अपनी जान के एतबार से, फिर भी कुछ कमी रह गई तो अल्लाह के वहां इस पर पकड़ नहीं हो। और जानते बूझते तुमने कम किया और नापा, ये तो हराम है। दूसरा इसका मतलब कि जब नाप तोल में का मसला इतना खतरनाक है तो इससे बचने के लिए आदमी क्या करे? जब किसी को हक देना हो तो क्या करे? जितना दे रहे हो उससे थोड़ा सा बढ़ा के दे दो, और जब अपना हक लेने की बारी आए तो थोड़ा अगर कम भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं है, अपना चला जाए कोई बात नहीं, किसी का ना रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था। आपको जब किसी का हक देना होता था तो आप हक थोड़ा सा बढ़ा के देते थे। आपने कहा जिन वर्जा, तौलो, और थोड़ा सा झुकता हुआ तौलो। अल्लाह फरमा रहा है देखो ये थोड़ा सा अपनी तरफ से बढ़ा के देना अच्छा तो है, मगर ये फ़र्द और वाजिब नहीं है। अगर ये फ़र्द और वाजिब होगा तो हर आदमी इसको बर्दाश्त, अपना हक दे दें हैं और ज़्यादा दे दें हक से, ये तो हमसे नहीं होगा। अल्लाह कहता अखलाकन अच्छा है तुम्हारे हक में, मगर ये हमने आदमी पर फ़र्द और वाजिब नहीं किया। अल्लाह फरमाता वइदा कुल्तुम फ़अदिलू, और जब तुम बात कहो तो इंसाफ की बात कहो। कौन सी बात? बात का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब
कहीं गवाही देना हो तो इंसाफ की बात कहो, कहीं दो लोगों के दरमियान फैसला करना हो तो इंसाफ की बात कहो। अब दो भाई हैं, एक भाई मालदार और एक गरीब। अब उन भाइयों में इख्तिलाफ हो गया। अब माँ बाप को देखिए आप, उनको इंसाफ की बात करना चाहिए ना, मगर चढ़ते सूरज की पूजा आजकल सभी करते हैं। कहे ये ज़्यादा मालदार है, उसी की तरफदारी कर दी। ये क्या है? ये हराम है। जब कहो तो इंसाफ की बात कहो। अगर इंसाफ की बात कहेंगे तो गरीब आदमी का नुकसान हो जाएगा, और ये है गरीब आदमी। अल्लाह करे ये ना देखो नुकसान होगा या फ़ायदा, तुम्हें काहे का हुक्म है। जब बात कहो तो इंसाफ की बात कहो। का अब्बा का मामला है तो बात गलत, मगर क्या करें, अब्बा है। अल्लाह करे बाप हो चाहे बेटा, रिश्तेदार हो चाहे दोस्त, जब बात कहो तो वइज़ा कुल्तुम फ़अदिलू, और जब तुम बात कहा करो तो इंसाफ की कहा करो। लौ काना ज़ा क़ुरबा, अगरचे वो आदमी जिसके खिलाफ तुम बात कह रहे हो, अगरचे वो रिश्तेदार क्यों ना हो। मालूम यह हुआ इंसाफ की बात कहना फ़र्ज़ है, और इंसाफ की बात न करना क्या है, हराम है, हराम। सिर्फ इस शरीयत में नहीं, 1,24,000 पैगंबर आए, हर पैगंबर की शरीयत में ये चीज़ें हराम थीं। नाप तोल में कमी करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, शिर्क करना, यतीम के माल को नाहक खा जाना, बेइंसाफ की बात न कहना। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून व बिअहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। ये भी फ़र्ज़ है। अल्लाह का अहद क्या, एक अहद तो सब लोग करके आए हैं अल्लाह ताला के वहाँ, क्या, जो रूहों से अल्लाह ने अहद लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सबने कहा था भला क्यों नहीं। जब रब माना है तो रब की मानो। तो अगर तुम रब की नहीं मानते हो तो तुमने क्या किया, जो अल्लाह से अहद किया था उसकी तुमने खिलाफ वर्जी की। जो आदमी कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो आदमी अहद करता है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, हम कभी शिर्क नहीं करेंगे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आपके मुबारक तरीक़े पर चलेंगे। कलमा पढ़ के तुमने ये अहद किया है। जो आदमी इस अहद को पूरा कर रहा है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो इसके मुताबिक नहीं कर रहा है वो क्या कर रहा है, हराम का। वो भी अहदिल्लाहि औफू का एक मतलब और भी है। अल्लाह से अहद किया, क्या अहद किया कि अगर मेरे लड़के की मुलाजमत लग गई तो 50,000 रुपये मस्जिद में देंगे। ये अल्लाह से अहद है, मन्नत मानी आपने। मेरा बीमार अच्छा हो गया तो हम 10,000 रुपये सदका करेंगे। अल्लाह नाम का बकरा नहीं, अल्लाह नाम का बकरा करेंगे, ये मन्नत मानना सही नहीं, सदका करेंगे। ये क्या है, अल्लाह से आपने अहद किया। अब आपका लड़का जो है उसकी नौकरी लग गई, मगर आप 50,000 रुपये मस्जिद में देना मुकर गए। आपका बीमार अच्छा हो गया, मगर आप 10,000 रुपये आपकी जेब से नहीं निकल रहे हैं। ये क्या है, हराम है, हराम। वाउफू वो बिअहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह से जो तुमने अहद किया है उसको पूरा करो। बशर्ते कि जो अहद किया है, जो मन्नत मानी है वो जायज़ हो। अगर नाजायज़ चीज़ की मन्नत मानी है तो उसको पूरा करना हराम है, उसको पूरा न करना फ़र्ज़ है। जैसे मन्नत ये मानी कि अगर मेरे बेटे का रिश्ता हो गया फुला जगह तो हम शामीना शाह की दरगाह पर एक चादर चढ़ाएंगे। अभी अल्लाह मियाँ से आपने वादा किया, अहद किया, अहद तो कर लिया आपने, मगर ये जो अहद जिस चीज़ का किया है, ये चीज़ क्या है, ये तो हराम है, ये तो नाजायज़ है।
अब चादर चढ़ाना ये क्या है? नाजायज, तो नहीं चढ़ाएंगे चादर। लेकिन बात इसी पे ख़त्म नहीं होगी, आगे कुछ और भी है। चादर तो चढ़ाना जुर्म है, नहीं चढ़ाएंगे। आपने जो अल्लाह से अहद किया था, ये कसम हो गई, कसम। जब कसम हो गई, कसम को आपने तोड़ दिया, तोड़ना ज़रूरी था। इस कसम का कफ़ारा अदा करो। कौन करता है कफ़ारा अदा? मसले नहीं जानते लोग। वो भी अहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह से जो अहद किया है उसे पूरा करो। जो मन्नत मानी है पूरी करो। वल्यूफू नुज़ूरहुम, बशर्ते कि वो मन्नत क्या हो? जायज़ काम की हो। एक खातून आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहे, अल्लाह के रसूल, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर आप जंग से, ग़ज़वे से खैरियत से आ जाएंगे, अगर खैरियत से अल्लाह आपको ले आएगा जिहाद से, तो हम आपके सामने दफ बजाएंगे। दफ, दफ देखा है? एक तरफ से मंडा हो, एक तरफ से खुला हो, और उसमें छल्ले न पड़े हों, तो उसके बजाने की इजाज़त है खुशी के मौके पर। आपने फरमाया, आलिनू हादन निकाह वलो बिद्दफ, ये निकाह, इसका ऐलान करो, चुपके से ना करो, चाहे दफ बजा के हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो क्या है, वहाँ की बच्चियाँ दफ बजा रही थी। ईद का दिन था, बच्चियाँ तराने गा रही तो दफ बजा रही थी। तो उस खातून ने क्या मन्नत मानी? ये सहाबा की मोहब्बत है, मर्दों की भी मोहब्बत है और औरतों की भी मोहब्बत है। क्या मन्नत मानी? हुजूर अगर हमारे खैरियत से आ गए तो दफ बजाएंगे। आपने फरमाया तो बजा लो। वो दफ बजा रही थी। सिद्दीक़ अकबर आए तो बज रहा है। हजरत उमर आए, उसने खट से अंदर दफ जो है बंद किया, उठा के चली गई। आप मुस्कुराने लगे। आपने फरमाया, उमर जिस रास्ते से गुजरते हैं शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मन्नत मानी, अल्लाह के नबी अगर आ गए खैरियत से तो हम बैतुल्लाह शरीफ के अंदर नमाज पढ़ेंगे। आप खैरियत से आ गए, मक्का फतेह हो गया, तो उन्होंने बताया, हुजूर हमने तो ये मन्नत मानी थी। आपने फरमाया, पूरा कर लो इस मन्नत को। और हाथ पकड़ा आपने, और हतीम में, क्या हतीम में, हतीम में आगे क्या है, और हतीम में खड़ा कर दिया और कहा अपनी मन्नत पूरी कर लो, यानी यहाँ तुम नमाज पढ़ लो। तुमने मन्नत मानी थी खाने काबा के अंदर पढ़ेंगे, हतीम में अगर तुम पढ़ लोगी तो ये मन्नत पूरी हो जाएगी, इसलिए ये भी खाने काबा ही का हिस्सा है। अब एक साहब ने मन्नत मान ली, वो इत्तिफाक से थे इमाम साहब, और बीवी ने मन्नत मान ली, अगर ये काम मेरा पूरा हो गया तो मस्जिद के मिंबर पे ढोल बजाएंगे। अब इमाम साहब से कहा, इमाम साहब भी इसी टाइप के होंगे, लेकिन उन्होंने सोचा मन्नत पूरी कर देना चाहिए भाई। अब कैसे पूरी करें, तो एक तरकीब उनकी समझ में आई। ढोल उन्होंने ले जा के रखा मिंबर पे और ऊपर से डाल दिया कपड़ा, फिर उसके बाद एक तरफ बजाया, मारा हाथ, कहले इधर से भी बजाना हराम, इधर से भी बजाना हराम, फिर इधर से मारा और कहा इधर से भी बजाना हराम। मन्नत पूरी हो गई। तो अल्लाह से जो अहद किया उसको पूरा करो। अगर किसी आदमी ने मन्नत मानी कि अगर
मेरा काम हो गया तो हम जो है वित्र की नमाज पढ़ेंगे। कौन सी नमाज? तो ये मन्नत सही नहीं, इसलिए वित्र की नमाज तो पहले से वाजिब है तुम्हारे ऊपर, और तुम मन्नत मान रहे हो वित्र की नमाज पढ़ेंगे। जो चीज पहले से वाजिब हो उसकी मन्नत मानना, बोलो, सही नहीं है, वो तो पहले से वाजिब है। तो अल्लाह ताला फरमाता है बिअहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। जो कसम खाई हो जायज़ बात पे कसम खाई है, जो तुमने मन्नत मानी और जायज़ बात की मन्नत मानी, उसको पूरा करो। उसको पूरा करना फर्ज है, और उसको पूरा न करना क्या है? हराम है। अल्लाह फरमाता है ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये वो बातें हैं जिनका अल्लाह ने तुम्हें ताकीद के साथ हुक्म दिया है ताकि तुम याद रखो और याद रख के इस पर अमल करो। वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये जो हुक्म बताए गए हैं, ये हुक्म और इस्लाम में जितने भी हुक्म हैं, अल्लाह फरमाता ये मेरा सीधा रास्ता है। फत्तबिऊहु, इसी रास्ते पर चलो। वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, और इस रास्ते पर, इस्लाम के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्तों पर मत चलो, इसी रास्ते पर चलो। आखिरी नबी के आ जाने के बाद आखिरी नबी के रास्ते पर चलो। कुरान के नाजिल होने के बाद कुरान ही पे अमल करो। अब तौरेत पर अमल नहीं, इंजील पे अमल नहीं, वो शरीयतें मनसूख हो गई। अब यही शरीयत चलेगी, यही हुक्म चलेगा। अगर किसी और रास्ते पर चलोगे तो तुम बजाय हिदायत पाने के गुमराह हो जाओ। वला तत्तबिउ सुबुला, और मत चलो अलग अलग रास्तों पर। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, तो वो रास्ते तुम्हें अल्लाह के सीधे रास्ते से हटा देंगे, और जब हटा देंगे तो तुम गुमराह हो जाओ। अल्लाह के नबी ने कहा था मेरी उम्मत में बड़ा इख्तिलाफ होगा, और जब इख्तिलाफ हो तो तुम क्या करोगे? मेरी सुन्नत पर, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना, हुजूर ने बता दिया। अब इख्तिलाफ तो आजकल उम्मत में है, बहुत इख्तिलाफ है। नबी ने कहा सीधे रास्ते पे अगर रहना है तो मेरी सुन्नत पे अमल करना और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे अमल करना। अगर नबी की सुन्नत छोड़ दी तुमने, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत छोड़ दी, तो क्या होगा? गुमराह हो जाओगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, इसकी अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है ताकि तुम एहतियात रखो, इन हुक्मों को खिलाफ ना होने पाए। फिर अल्लाह फरमाता है ये जो हुक्म हमने तुम्हें दिए हैं, ये हराम और ये हराम और ये हराम, ये सिर्फ मुसलमानों तुम्हारे लिए नहीं है, ये आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी थे, नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी थे, ये मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी थे। किसी नबी की शरीयत में ये चीज़ें हलाल नहीं हुई, हमेशा हराम रही, हराम हैं, हराम रहेंगी। अल्लाह कहता तौरेत में ये हुक्म भी थे, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये हुक्म भी थे। इसके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को तौरेत अता की। सुनिए, सुम्मा आतैना मूसल किताब, फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की। ये हुक्म तो थे उनकी शरीयत में, कौन कौन? शिर्क न करना, माँ बाप की नाफरमानी न करना, औलाद को कत्ल न करना और नाहक कत्ल न करना, बेहयाई के करीब न जाना, यतीम का नाहक माल न खाना, और नापने तोलने में कमी न करना, इंसाफ की बात कहना, अल्लाह के अहद को पूरा करना, सिराते मुस्तकीम पर चलना। ये बातें तो थीं मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में पहले से,
फिर हमने मज़ीद करम किया कि मूसा अलैहिस्सलाम पर एक किताब नाजिल कर दी। कौन सी? तौरेत। सुम्मा आतैना मूसल किताब, फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की। काहे के लिए? तमामन अलल्लज़ी अहसना, अपनी नेमत को मुकम्मल करने के लिए उन लोगों पर जिन्होंने अच्छे काम किए थे, उनके ऊपर मज़ीद इनाम हमने ये किया कि तौरेत नाजिल कर दी। तौरेत में क्या था? ये हुक्म भी थे, उसके अलावा और भी चीज़ों के हुक्म थे। तफसीलन लिकुल्लि शै, इसमें हर चीज़ की तफसील और डिटेल थी। हुदन व रहमतन, और वो हिदायत का ज़रिया थी, रहमत थी मानने वालों के लिए, अमल करने वालों के लिए रहमत थी। लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून, ये हमने किताब क्यों नाजिल की? ताकि वो अपने रब की मुलाकात पर यकीन रखें। अपने रब से मिलने का जब शौक़ पैदा होगा तो अमल आदमी करेगा। अल्लाह से मिलना है, मुंह दिखाना है, क्या करेंगे? अल्लाह कह रहा तौरेत हमने नाजिल की, वो बड़ी बरकत वाली किताब थी। और हमने कौन सी किताब नाजिल की? ज़बूर, वो भी बड़ी बरकत वाली थी। इंजील, वो भी बड़ी बरकत। मगर मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। हमने तुम्हें जो किताब दी है वो तमाम किताबों से ज़्यादा बरकत वाली है। क्या कहा अल्लाह? वहादा किताबुन, और ये किताब, कौन सी किताब? अरे कौन सी? ये किताब अल्लाह कह रहा है, हल्के में न लेना। हादा किताब, ये किताब, अंज़लनाहु मुबारकुन, जिसको हमने नादिल किया, बहुत बरकत वाली। और बरकत की ज़रूरत है लोगों को, इसीलिए लोग अगरबत्तियाँ पढ़वा रहे हैं, इसीलिए लोग कुरान खानियाँ करवाते हैं, तावीज़ गंडे करते हैं लोग। बरकत चाहिए। कमाने वाले बहुत हैं और बहुत कमाई थी, जाता कहाँ पता ही नहीं चल रहा है। फिर तावीज़ ला रहे, पानी पड़वा रहे। अल्लाह कह रहा कहाँ जा? तुम्हें ज़रूरत है बरकत के लिए। कोई और मजहब का मानने वाला अगर कहे भाई बरकत के लिए कुछ लिख दो, कुछ पढ़ दो, समझ में आता। तुम बरकत का खजाना लिए बैठे हो और बरकत मांगने के लिए दूसरों के दरवाजे पे जा रहे हो। खजाना घर में है मौजूद, फिर भी आह मुफलिस हैं, भटकते फिर रहे हैं चार सुए वाए नादानी। तुम्हारे पास बरकतों का खजाना है। बरकत जो है वो कुरान के साथ क्या है? लाजिम। क्या है? लाजिम किसे कहते हैं? नहीं, लाजिम किसे कहते हैं? जिसको अलग न किया जा सके। लाजिम का मतलब अलग न किया जा सके। जैसे शहद के लिए कड़वा होना लाजिम है, मीठा होना। शहद से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता। और आग के लिए ठंडा होना लाजिम है ना? अरे हीट और गर्मी लाजिम है, आग से गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही कुरान के लिए बरकत लाजिम है, कुरान से बरकत को अलग नहीं किया जा सकता। मगर ये बरकत मिलेगी कैसे? हकीम साहब के वहाँ गए, उन्होंने एक नुस्खा लिखा, कहले बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम, 40 दिन उसको इस्तेमाल करना। आपने वो नुस्खा लिया, उसको फ्रेम कराया पहले चौक में, और उसके बाद फिर टांग दिया घर पे, और पहुंच गए 40 दिन के बाद। फ़ायदा नहीं हुआ हकीम साहब। अरे नुस्खे का क्या किया? पिया था, कहले वो हमने टांग दिया इज्जत के साथ। तो कहले कभी नहीं फ़ायदा होगा। हमने भी क्या किया? इस नुस्खे शिफा को, कुरान के बरकत के नुस्खे को हमने क्या किया? इसको रख दिया बंद करके। रमज़ान में खुला था, अब रमज़ानी में खुलेगा। है दादा पढ़ते थे कुरान, दादा मर गए जब से किसी ने खोले ही नहीं, उसमें दीमक लग गई। बरकत आएगी तुम्हारे घर पे। जैसे हकीम का नुस्खा जब पियोगे तो फायदा होगा, कुरान को जब पढ़ोगे, समझोगे, अमल करोगे
तो बरकतें अल्लाह तुम्हारे घर पे उंडेल देगा। अल्लाह फरमाता है वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, और ये किताब जो हमने नाजिल की ये बड़ी बरकत वाली है, फत्तबिऊहु, इसी की इत्तिबा करो। अब तुम्हें किसी तरफ देखने की ज़रूरत कोई किताब नहीं, अब यही किताब। वत्तकू, और अल्लाह से डरते रहो, इस किताब के खिलाफ वर्दी न हो, बेहतरामी न हो। लअल्लकुम तुरहमून, उम्मीद है तुम्हारे ऊपर रहम किया जाएगा। अगर अल्लाह की रहमत चाहते हो तो इस किताब पर अमल करो, इसी को पढ़ो। अल्लाह ताला फरमाता ये किताब हमने क्यों नाजिल की? तौरेत तो आ चुकी थी, अरे इंजील भी आ चुकी थी, ये क्यों नाजिल किया? का इसलिए नाजिल किया कहीं ये मुसलमान और अरब के लोग क़यामत के दिन अल्लाह ताला से ये न कहें अय अल्लाह आपने यहूदियों को भी किताब दी और ईसाइयों को भी किताब दी, और उनकी ज़बान में किताब थी, हमारी तो समझ में आई नहीं, उन्होंने हमें पढ़वाया नहीं, हमारा क्या कसूर है? इसलिए अल्लाह ने मुसलमानों को अलग से किताब दी। अरे दी नहीं दी? क्या कहा खुदा ने? अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैन, कहीं तुम ये कहने लगो किताब तो उतारी गई थी दो फ़िरक़ों पर। कौन कौन? यहूदी और ईसाई। मिन क़ब्लिना, हमसे पहले। व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफ़िलीन, और हम उनके पढ़ने पढ़ाने से बेखबर थे, हमें क्या मालूम तौरेत में क्या है और इंजील में क्या है। और तौरेत और इंजील तो सिर्फ बनी इसराइल के लिए थी। या फिर तुम ये कहने लगो अय अल्लाह यहूदियों की किताब दी आपने और ईसाइयों को दी, हमको अगर देते तो हम उनसे ज़्यादा किताब पे अमल करके दिखाते। अल्लाह ने कहा तुम्हारा मुंह हमने बंद कर दिया क़यामत तक के लिए। हमने यहूदियों को दी, ईसाइयों को दी, और तुमको सबसे बड़ी और सबसे बेहतर किताब दी है, लिहाजा कल क़यामत के दिन ये नहीं कह सकोगे हमारे पास तो थी नहीं। औ तक़ूलू, या तुम कहने लगो लौ अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताब, अगर हमारे ऊपर किताब नाजिल होती, लकुन्ना अहदा मिनहुम, तो हम उनसे ज़्यादा हिदायत याफ्ता होते, उनसे ज़्यादा अमल करने वाले होते। फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम, तो तुम्हारे पास आ चुकी है रोशन किताब तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। वह हुदन, यह हिदायत का ज़रिया है, रहमत और रहमत का ज़रिया है। अब जो आदमी इस किताब को न माने, इससे एराज़ करे, अल्लाह कहता उससे बड़ा कोई जालिम नहीं। और जालिम लोग जज़ा के मुस्तहिक नहीं है। काहे के मुस्तहिक? सज़ा के। फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो झुटलाए हमारी आयतों को, वसदफ़ा अन्हा, और उनसे एराज़ करे, उनको देखे नहीं, उनको इग्नोर करे, उन पे अमल न करे। सनजज़िल्लज़ीना यस्दिफ़ूना अन आयातिना, अन करीब हम सज़ा देंगे उन लोगों को जो हमारी आयतों से एराज़ करते हैं। सूअल अज़ाब, बदतरीन सज़ा। क्यों देंगे सज़ा? बिमा कानू यस्दिफ़ून, इसलिए वो हमारी किताब की तरफ मुड़ करके देखते भी नहीं थे। अल्लाह हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला अपनी अज़ीमुश्शान किताब और नेमत की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मोहम्मद आराफ की वालिदा और मोहम्मद एहसान और मोहम्मद नसीम ये बीमार हैं। ये क्या लिखा हुआ भाई? हैं जी? बेवा की दुआ? बेवा के लिए। और जो भी जितनी भी बेवाएं हैं अल्लाह ताला उन सब के हाल पर रहम फरमाए, सब्र की तौफीक दे, कफ़ालत का इंतज़ाम फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा, हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। अल्लाह इस दर्स कुरान को कबूल फरमा, इसके फ़ैज़ को घर घर के अंदर पहुँचा दे, इसकी बरकत से अक़ायद, आमाल, अखलाक, मुआशरे की इस्लाह फरमा दे।
इसको हम सब की नजात और मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। ऐ अल्लाह ये तेरी नेमत बहुत बड़ी है। ऐ अल्लाह इस नेमत को नेमत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह इस नेमत की कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह बड़ी नाक़दरी हुई है तेरी इस नेमत के। ऐ मालिक हम सब मुजरिम हैं अल्लाह, हम सब को माफ़ फरमा दे, पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दे, कुरान और सुन्नत की तरफ पूरी उम्मत को मुतवज्जे फरमा दे, बीमारों को शिफा दे दे, हाजतमंदों की हाजतों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह जो दुआओं के तालिब है, जिन्होंने लिखा है, ज़बानी कहा है, ये उम्मीद रखते हैं, ये उनका हक़ है। अल्लाह उन सब के नेक मकासद में कामयाबी नसीब फरमा। जो दुनिया से जा चुके उन सब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क की, हमारे वतन की, हमारे शहर की फ़िरक़ा परस्तों की शरारत से हिफाजत फरमा। हम सब को इस्लाम पर ज़िंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान वालों के साथ हश्र फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबी।